Welcome to this math session, students. Till previous math session, we have finished your all the content till 10M 3.4. अब यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा था उसका हम पहले पहले रिवीजन कर लेते हैं, सारी चीजों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारा चैप्टर था। इसमें टोटल हमने सबसे पहले स्टार्ट किया 10M 3.1 विथ रिवीजन ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड इन क्लास 9 कि लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं। लीनियर इक्वेशन पर्टिकुलरली दो वेरिएबल में मतलब उसका फॉर्म क्या होगा, वो फॉर्म के साथ उसकी कंडीशन क्या होगी, ये सारी चीज हमने पढ़ी थी। ax plus by plus c equal to 0 as well as the condition is a square plus b square is not equal to 0 and what is the meaning of that condition a square plus b square is not equal to 0। वो सारी चीज हमने समझी थी। उसके बेसिस पे ग्राफ वाले छोटे छोटे क्वेश्चंस हमने किए थे, क्योंकि आपको क्लास 9 तक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के छोटे ग्राफ बनाना और यही सारी चीजें आती थी। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हां या ना एवरीवन, जिसके बेसिस पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपने दिए थे। एंड ऐसा ही कभी आपकी स्कूल के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें आपको यहाँ पे ग्राफ बनाना था, ट्रायंगल को शेडिंग करना था, राइट? लास्ट क्वेश्चन आई कैन से। तो इस तरीके से ये वाले हमने क्वेश्चन किए थे कि ग्राफिकल मेथड से हम किस तरीके से दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, उसके बाद 10M 3.2 अगेन हमने पढ़ा पूरा ऑन स्पेसिफिकली ऑन दिस ग्राफिकल मेथड विथ फ्यू रिलेशंस। हम क्लास 9th में पढ़े थे कि अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है तो दो स्ट्रेट लाइन के बीच में ग्राफिकली तीन टाइप के रिलेशन हो सकते हैं, आइदर वो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हो या पैरेलल हो या कोइंसिडेंट हो। बेस्ड ऑन दिस थ्री कंडीशंस हमने वहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशंस देखे थे, हाँ या ना? आई होप ये सब आपको याद होगा कि यहाँ पे आपके यूनिक सॉल्यूशन मिलता है जिसके लिए कंडीशन है ये a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर कांस्टेंट्स। एंड इनफाइनाइट के लिए होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c। तो मोर ओवर जब भी आपको सॉल्यूशन मिलता है तो हम उसे कंसिस्टेंट बोलेंगे, एंड जब भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो हम उसे इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो नो सॉल्यूशन के लिए इनकंसिस्टेंट, इन दोनों के लिए कंसिस्टेंट। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो एवरीवन, आई वांट टू सी मैक्सिमम स्टूडेंट्स राइट। प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो ना। क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? फिर इसके बेसिस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे जिसमें आपको ग्राफ प्लॉट करने थे अलग अलग और सॉल्यूशंस निकालने थे। और नॉट ओनली ग्राफ बट जो आपको कोएफिशिएंट दिए गए वो कोएफिशिएंट के रेशियो से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, उसमें नो सॉल्यूशन है कि यूनिक सॉल्यूशन है। क्या ये सारी चीजें आपको याद है एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। यस सर। हाँ, एंड इवन इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे अवंती एग्जाम में एज वेल एज आपके स्कूल के एग्जाम में भी, जिसमें अवंती में तो आपका 3 मार्क का एक पूरा क्वेश्चन था जिसमें बस आपको कोएफिशिएंट का रेशियो से दिखाना था, हाँ या ना, कि वो कोइंसिडेंट है, लीनियर है, पैरेलल है। और 1 मार्क का एक क्वेश्चन था सेकंड क्वेश्चन जिसमें आंसर आता है सी पैरेलल लाइंस। लोगों ने वहां पे भी गलतियां की हैं, सोचो, कैन यू इमेजिन। फिर ये है, बस दैट्स इट। उसमें इस तरीके के ग्राफ वाले क्वेश्चन वो तो ऑलरेडी आपने किए हैं। यहाँ पे जैसे इसको शेडिंग करना था वहां पे आपको एग्जाम में ट्राइंगल दिया गया था। चलो, फिर 3.3 में हमने दो मेथड पढ़ी थी, एक थी सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक थी एलिमिनेशन मेथड। जिसमें एलिमिनेशन रिवीजन में आपने मुझे बोला था स्कूल में, पर्टिकुलरली आपकी स्कूल के एग्जाम में सब्स्टिट्यूशन मेथड तक ही था। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑलरेडी आप कर चुके हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने स्कूल के एग्जाम के लिए पढ़ा है, उसको क्विकली देख लेते हैं। फिर एलिमिनेशन मेथड में स्टिल कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था, तो एलिमिनेशन मेथड के कुछ क्वेश्चंस अभी हम देखेंगे यहाँ पे, राइट नाउ। सी, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारा एम ये होता था कि दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन में से हम y को सब्जेक्ट बनाएंगे या x को सब्जेक्ट बनाएंगे, वो y की वैल्यू हमारे गिवन इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें x मिल जाएगा। जैसे ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ एग्जांपल हम देखें। अच्छा, ओके चंदन, आप बस वहां पे गूगल क्लासरूम में कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगा कि वहां पे किस रीजन से वो कट है। ओके ना, मतलब कमेंट करके वापस रीसबमिट कर देना ताकि वो मुझे दिखाई दे। ओके, नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस। ओके सृष्टि, नो प्रॉब्लम। चलो, जैसे ये आपको रिवीजन के टाइम पे भी मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में, राइट,
कि जैसे ये वाला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर मैं y को सब्जेक्ट बना रहा हूँ तो y मेरा बनेगा 4x माइनस 8/3। ये y को अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 4x माइनस 8/3, फिर जैसे मैं उसको सिंप्लीफाई करूंगा वहां पे मुझे x मिल जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना। फिर इसी x की वैल्यू ये जब y के अंदर में रख दूंगा तो मुझे वापस y मिल जाएगा। सो आई विल बी हैविंग बोथ द वैल्यूज ऑफ x, y। दिस इज नथिंग बट योर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? ना। फिर सिमिलरली यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको x बाई वाई फाइंड करना था, तो वो दोनों फाइंड करके अल्टीमेटली x बाई वाई आप फाइंड कर सकते हो। अब ये वाला मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड से यहाँ से आपको दिखाया है। अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलरली स्पेसिफाई किया गया है कि आप एलिमिनेशन मेथड से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो या ग्राफिकल मेथड से करो, तो आपको वही मेथड फॉलो करनी है। अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया है देन यू कैन यूज एनी मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड के लिए मैंने आपको ये बोला था कि आप कोई भी किसी भी एक वेरिएबल को पहले टारगेट कर दो, वेदर वाई या वेदर एक्स, उसके कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। कोएफिशिएंट सेम करने के लिए आप उनके एलसीएम से उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर उनका एलसीएम या एचसीएफ 1 है तो आप पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इक्वेशन 1 को मैंने b2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 को मैंने b1 से मल्टीप्लाई किया, उसको सिंप्लीफाई करके आपका y डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा और आपको x डायरेक्टली मिल जाएगा। फिर x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रखोगे तो वहां से y मिल जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर रेगुलर बुक में मैं आपको ये वाला क्वेश्चन दिखाऊं, can you see these two equations everyone? 7 times y plus 3 minus 2 times x plus 2 equal to 14 and 4 times y minus 2 plus 3 times x minus 3 equal to 2। इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके पहले आपको सिंपल दो लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे, एक है 3x plus 4y minus 19 equal to 0, एक है 2x minus 7y minus 3 equal to 0। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आप किसी भी एक को टारगेट कर सकते हो, वेदर x या y को। उसमें मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप उसको टारगेट करो जिसके कोएफिशिएंट्स छोटे हैं। जैसे y के लिए ये 7 और 4 है, वो थोड़े बड़े हैं कंपेयर टू कोएफिशिएंट्स ऑफ x 2 and 3, तो x के कोएफिशिएंट्स छोटे हैं तो वो आसान हो जाएगा। तो ये सेकंड इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है उसको मैं फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूंगा, एंड फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है उसको सेकंड इक्वेशन से। तो इससे फायदा क्या होगा, ये वाला आपका बन जाएगा 6x माइनस ये 2 3 6x माइनस 7 3 21 माइनस 3 3 9 इक्वल टू 0। जब मैं पूरे इक्वेशन से 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, वो इक्वेशन में जितने कंपोनेंट होते हैं उन सबके साथ वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? धीरे धीरे सबने अपना वीडियो ऑफ कर दिया, दिस इज नॉट गुड थिंग। टर्न ऑन योर वीडियो एवरीवन। जो स्टूडेंट्स हर बार अपना वीडियो ऑन करते थे, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो एवरीवन। सबको मैं बोल रहा हूँ, चंदन, वैष्णवी, विकास, यशस, सुकीर्ति, श्रिया, सात्विक, संचित, मनोगना, पुनित, नितिन, जिलान, कृतज्ञ, आदित्य जी, पी, दर्शन, अवनी, अफसा, हर्षिता, राइट एवरीवन। चलो, तो ये 6x माइनस 21 बाई माइनस 9 इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 2 3 6 प्लस 4 2 8y माइनस 19 2 38 इक्वल टू 0। अब अगर दोनों इक्वेशन में आपके x जिस भी कोएफिशिएंट को आपने सेम किया, जैसे x वाले कोएफिशिएंट को हमने यहाँ पे सेम किया, ये दोनों 6x हो गए। अब अगर उनके साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उनके साइन अलग है तो हम ऐड कर देंगे। इन शॉर्ट हमें उस चीज को कैंसिल करना है। तो यहाँ पे 6x तभी आपका कैंसिल होगा जब दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो इसलिए इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 21 माइनस 8 माइनस 29 y प्लस 29 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो y आपका हो जाएगा 1, y अगर आपका 1 हो गया तो x आपका हो जाएगा 5। फाइनल सॉल्यूशन आपके पास है 5,1। ये x आपको मिल सकता है कोई भी एक इक्वेशन में जब आप y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर? अक्षता क्लियर है? यस हाँ सर। या ना? हाँ यस सर। ठीक है। सबको जिस जिसको एलिमिनेशन मेथड में प्रॉब्लम हो रही थी, क्या वो अभी क्लियर है एलिमिनेशन मेथड एवरीवन? यस सर। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका दिस इज योर इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 5। यहाँ पे 8 इक्वल टू 2x प्लस वाई और 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 5, उसमें ऑलरेडी y के कोएफिशिएंट सेम है, तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये y वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, राइट।
हाँ, उस फॉर्म में भी लिख सकते हो यश, ऐसा जरूरी नहीं कि कोऑर्डिनेट फॉर्म में ही लिखा जाए। जो आप सेपरेटली लिख रहे हो x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, दैट इज फाइन। ठीक है, फिर यहाँ पे हम हर एक एक्सरसाइज में लेवल 2 में आपके वर्ड प्रॉब्लम्स होते थे, और ये चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि जनरली प्रॉब्लम यहीं पे हो जाती है। स्टूडेंट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में गलती कर देते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस में किया है अपने एग्जाम में, हाँ या ना। काफी स्टूडेंट्स की यहाँ पे गलती हुई है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स थे, वर्ड प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं छोटी बड़ी मिस्टेक्स हैं। ओके, फिर 3.4 हमने फाइनली देखा था आपके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को, जिसमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हमने डिस्कस किए थे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को याद रखने के लिए, जिसमें पर्टिकुलरली ये मेथड हमने समझी थी उसी मेथड से जिस मेथड से स्कूल में मैक्सिमम क्लासेस में आपने ये पढ़ी है। एंड द नेम ऑफ दैट मेथड इज BCAB, हाँ या ना, BCAB। एंड वो BCAB से पहले एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मास्क पहनना और सैनिटाइज करना, दैट इज जो आपके कॉन्स्टेंट्स हैं वो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे होने चाहिए, हाँ या ना। हर्षिता, नंदिनी, करेक्ट। शशांक, जो कॉन्स्टेंट्स है वो आपके इक्वल टू के कौन से साइड पे होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे, हाँ या ना। ओके, हाँ, ओके रे, डोंट वरी, विल डू दैट एज अर्ली एज पॉसिबल, नेक्स्ट क्लास से पहले वो हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसे आप उसको सब्सटीट्यूट करते हो, सॉरी, जैसे आप कॉन्स्टेंट्स को पहले लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देते हो, वहां से ABC आइडेंटिफाई करो, फिर BCAB के फॉर्म में लिख दो, एंड जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये पहले करना है, फर्स्ट दिस देन दिस, फर्स्ट सेकंड। सो B1C2 माइनस B2C1, C1A2 माइनस C2A1, A1B2 माइनस A2B1। ये आपका x के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये y के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये 1 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। कई स्टूडेंट्स ने, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन दिया था एग्जाम में ग्राफिकल मेथड से करने के लिए, कई स्टूडेंट्स ने इस मेथड से सॉल्व किया है, तो मैंने सिर्फ उनको 2-2 मार्क्स दिए हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट। और जो वाला मेरा ग्राफ था जो अवंती एग्जाम में पूछा था, उसमें 25,15 आ रहा है आंसर, राइट, 25,15। तो उसमें जब आप छोटा स्केल लेके ग्राफ को ड्रॉ करोगे ना, तो आपको आंसर ही नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। वहां पे 25,15 आपको कब मिलेगा, जब आपने स्केल समथिंग ऐसा लिया हो कि जिसमें ये 25 आपका यहाँ एक्स एक्सिस पे और 15 वाई एक्सिस पे आ गया हो, तभी जाके आपके दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करने वाले हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, समथिंग लाइक दिस। तो जिनका ग्राफ पेपर में ये चीज, ग्राफ सही है बट ये चीज शो नहीं कर पाए ड्यू टू स्केल, अब स्केल आप छोटा ले रहे हो तो आपका ग्राफ इतना ही दिखेगा मुझे, राइट। तो वहां पे एक लाइन इतनी दिखेगी, एक लाइन इतनी दिखेगी, तो मैंने मार्क्स उस हिसाब से दिए हैं। जिसका ग्राफ पूरा कंप्लीट है, जिसमें 25,15 यहाँ पे दिख रहा है, उसको मैंने फुल मार्क्स दिए हैं। बाकी सबका जिस तरीके से जो जो बाकी है उस तरीके से मार्क्स कट किए हैं। इज दिस क्लियर। अक्षता, इतना याद मत करो, जस्ट गूगल क्लासरूम ओपन करो और देख लो कि आपने कितना किया था, राइट, या बस आंसर शीट को देख लो। इज दिस क्लियर एवरीवन, हाँ या ना। ओके, सो दिस वाज अबाउट अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप तभी यूज कर सकते हो जब यूनिक सॉल्यूशन हो, दैट इज A1B2 माइनस A2B1 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वो आपका अल्टीमेटली डिनोमिनेटर में रहेगा। और अगर बाकी दोनों चीजें सेम है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन है, तो वहां पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज नहीं कर सकते। ओके, एंड स्केल लिखने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू राइट स्केल फॉर द ग्राफ। ग्राफ का स्केल आपने नहीं लिखा है, राइट। ओके चंदन, ओके, चलो ये चीज क्लियर है एवरीवन। ओके, इसके बेसिस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे यहाँ पे 3.4 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में फिर हमने आपके वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स भी शुरू किए थे, और उसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने खत्म किया था। आई थिंक एक आध क्वेश्चन और है। होमवर्क के क्वेश्चन 4 to 8 मैंने आपको ट्राई करने के लिए दिए थे, क्या ये वाले क्वेश्चन आप ट्राई कर चुके हो एवरीवन। होम नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, अभी तो हमारे एग्जाम खत्म हुई है, अभी तो हमारे हंसने खेलने कूदने के दिन चल रहे हैं, हाँ या ना एवरीवन। नहीं, साइन ऑफ जीरोस अगर आपको डिटरमाइन करना है प्रहलाद, तो आप सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये चीज भी यूज कर सकते हो, राइट। ऐसा जरूरी नहीं कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही यूज किया जाए, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर ये वाले क्वेश्चंस आपने अभी तक ट्राई नहीं किए, डोंट वरी, अभी आप जाग जाओ, आज ट्राई कर लेना, ठीक है। तो 2.4 में 3.4 में पर्टिकुलरली आपके जो क्वेश्चंस बाकी हैं वो हम देख लेते हैं पहले इन क्लास एक्सरसाइज में, उसके बाद आपके 3.5 को आज हम शुरू करते हैं। ओके, सो आर यू रेडी एवरीवन। यहाँ तक अभी आपका हमने पहले पूरा रिवीजन कर दिया, पूरा आप फ्रेश अप हो गए कि क्या क्या चल रहा है क्या क्या नहीं। ओके, सो लेट अस सी दिस एवरीवन।
A boat covers 32 kilometer upstream and 36 kilometer downstream in 7 hours. Also, it covers 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream in 9 hours. Find the speed of the boat in still water and speed in the stream or speed of the stream. Sorry. अब एक चीज समझो यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये बोट वाला एग्जांपल समझने के लिए, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को समझने के लिए पहले हमें आपको इस साइकिल का एग्जांपल समझना पड़ेगा। आप सबने साइकिल चलाई हुई है, हाँ या ना? जब आप स्कूल आते थे आपकी साइकिल पे आते थे? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन। यस सर। राइट, यहाँ पे आपकी सीट होती थी या आपका समथिंग, पीछे किसी को बिठाओ या ना बिठाओ, आप साइकिल पे आते थे, राइट? स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ है बट यू कैन एज्यूम, राइट? समथिंग आपकी इधर साइकिल है, ये चेन है यहाँ पे, और इस तरीके से आप आते थे, हाँ या ना? ओके ना, अब जब भी आप आपके टाउनशिप में साइकिल चलाते थे तो आपके टाउनशिप के जो भी रोड्स हैं वो पूरे ऐसे स्ट्रेट नहीं है, हाँ या ना? राइट, कई बार आपको थोड़े हाइट पे चढ़ना पड़ता था। जैसे मान लो यही स्कूल से आप कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हो तो ये दम निकल जाता था। यहाँ पे मैंने किसी को भी साइकिल चला के चढ़ते हुए नहीं देखा है, ऐसे खींच के लेके जाएंगे बट चला के नहीं लेके जाएंगे, हाँ या ना? वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। एंड सिमिलरली जब कॉम्प्लेक्स से रिटर्न आना होता था, जैसे ये आपका स्कूल है, ये आपका कॉम्प्लेक्स है, तब तो आप यहाँ पे पूरा साइकिल लेके, ये इवन अगर आपके पास साइकिल नहीं है तो दोस्त की साइकिल लेके उसके ऊपर बैठ के आप आते थे, हाँ या ना? पूरा ऐसे। एंड यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को तो मैंने ऐसे भी देखा है, आते थे और पूरा स्टंट करते थे ऐसे, हाथ पूरे दोनों ऊपर खोल के, हाँ या ना? राइट, अभी तक कुछ हुआ नहीं, बच गए, वो अच्छा है क्योंकि आगे ही आपका इधर पूरा रोड है। ओके, सो सी हियर, जनरली होता क्या है, हाँ, जब आप हिली एरिया पे चढ़ाई करते हो, राइट, आप प्लेन रोड पे साइकिल चला रहे हो, आप हिली एरिया पे साइकिल चला रहे हो, या आप डाउन हिल, अप हिल या डाउन हिल पे जब आप साइकिल चला रहे हो, क्या फर्क है आप बताना मुझे। जब आप ये प्लेन रोड पे चला रहे हो, राइट, ये आपकी साइकिल है, मान लो आप चला रहे हो साइकिल को, जब आप चला रहे हो आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे आपकी नॉर्मल स्पीड है, दिस इज योर नॉर्मल स्पीड। जब आप नीचे उतरते हो हिल से, तब आपकी स्पीड कितनी रहेगी? क्या वो नॉर्मल स्पीड से कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी? स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। हाँ है ना, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। एंड यहाँ पे तो बहुत मजा आता है आपको, ऑलरेडी पीछे से हवा भी आती है, हाँ है ना? सो हाँ, यस, देखो आ गया सर, मजा आता है बहुत नीचे जाने में, यस। तो ये स्पीड आपकी इंक्रीज क्यों हो जाती है? क्योंकि पीछे से आपकी विंड की एयर, थोड़ा ग्रेविटी भी काम करता है, जो आपकी विंड की स्पीड है वो ऐड हो जाती है। तो यहाँ अगर आपकी नॉर्मल सिर्फ स्पीड ऑफ साइकिल है, आई कैन से, अगर शॉर्ट फॉर्म में दिस इज ओनली स्पीड ऑफ साइकिल, तो यहाँ आपकी हो जाएगी स्पीड ऑफ साइकिल एज वेल एज स्पीड ऑफ विंड, वो दोनों स्पीड आपकी हो जाएगी, हाँ या ना? इवन आप पैदल नहीं कर रहे हो फिर भी विंड की स्पीड से आप नीचे, मतलब विंड की स्पीड के फोर्स से आप नीचे आ जाओगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? ड्यू टू विंड आप डायरेक्टली नीचे आ जाओगे। ओके, सिमिलरली जब आप यहाँ पे ऊपर चढ़ रहे हो तो वो टाइम पे आपकी क्या हो जाती है? जब आप ऊपर चढ़ रहे हो तो दम निकल जाता है, तब एहसास होता है कि भगवान ने जो पांव दिए हैं उसमें यहाँ पे थाइस पे कितना दर्द होता है, हाँ या ना एवरीवन? एग्जैक्टली थाइस का फीलिंग क्या है? यस, फ्यूशंस आर टेलिंग सर हम मर जाते हैं, हाँ। तो जब आप इसको चलाते हुए जाते हो वहां पे एग्जैक्टली होता क्या है? विंड ऑलवेज ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करती है, हाँ या ना एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, क्योंकि ये विंड का नेचर है, वो ऑलवेज आपके ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगी। तो यहाँ पे विंड आपको सपोर्ट करती है, यहाँ पे विंड आपको सपोर्ट करती है नीचे जाने के लिए, यहाँ पे आपको जाना होता है विंड के अगेंस्ट। तो यहाँ पे टोटल आपकी स्पीड हो जाती है रिजल्टेंट स्पीड, स्पीड ऑफ साइकिल माइनस स्पीड ऑफ विंड, हाँ या ना? जिस स्पीड से आप नॉर्मल रोड पे चला रहे हो उस स्पीड से तो आप इधर चढ़ ही नहीं सकते, आपको स्पीड पूरा धक्का मारना पड़ेगा, हाँ या ना? क्योंकि उतनी स्पीड से तो आपको इफेक्ट ही कम हो जाएगी, सामने से विंड आ रही है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। और यही सेम चीज स्ट्रेट रोड पे भी हो सकती है। अगर आप स्ट्रेट रोड पे चल रहे हो, बहुत विंड आई पीछे से, बहुत विंड आई तो जूम करके आगे पहुंच जाओगे, हाँ या ना? और बहुत विंड आई आगे से तो इतने से इतने जाने में भी हालत खराब हो जाएगी। एम आई करेक्ट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? अब यही सेम चीज होती है आपकी स्ट्रीम में, स्ट्रीम और बोट में ये सेम चीज होती है। जो चीज आप ऑलरेडी साइकिल से इन हिली एरिया और अप हिल और डाउन हिल पे फोकस कर चुके हो, अप हिल और डाउन हिल पे फेस कर चुके हो, वही सेम चीज होता है आपके रिवर के केस में। कई बार जब आप आपकी फैमिली के साथ घूमने के लिए जाते हो अलग अलग जगह पे,
जैसे आपके नजदीक में हो गया आपका, आई कैन से, क्या नाम है, मैसूर, मैसूर, और वहां पे आपका ये होता है रिवर राफ्टिंग, एवरीवन राइट। हाँ, हम्पी में रिवर राफ्टिंग नहीं है, इसलिए हम्पी नहीं बोला मैंने। तो रिवर राफ्टिंग कहीं भी करने के लिए वेदर आप मैसूर जा रहे हो, या फिर मान लो आप जा रहे हो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, या फिर आप जा रहे हो ऋषिकेश, तो किन किन लोगों ने रिवर राफ्टिंग किया हुआ है एवरीवन? हाँ, यस, समर बस इज टेलिंग कोडागु, अब मैं प्रोनाउंसिएशन भी गलत कर रहा हूँ। तो जहां भी आप गए हो राइट, रिवर राफ्टिंग। तो रिवर राफ्टिंग में अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो, ये सारी चीजें होती हैं। वहां पे जब आप ऐसे नीचे उतरते हो, फॉर्म फॉर्म में ऐसे पूरे नीचे उतर जाते हैं राइट। ऊपर चढ़ने वाला तो उसमें सीन आता ही नहीं है, क्योंकि वो तो पॉसिबल ही नहीं है। या जब भी वहां पे ऊपर चढ़ने वाली बात होती है, तो वो सेम चीज आपका हो जाता है, राफ्ट से नीचे उतरो, साइकिल को लेके जैसे आप ऊपर चढ़ते हो वैसे राफ्ट को लेके ऊपर चढ़ो, एंड लाइक दैट। चलो, अब हम यहाँ पे आते हैं आपके रिवर और बोट के कॉम्बिनेशन के ऊपर। सपोज दिस इज योर रिवर, ये पूरा जो मैंने ये ड्रॉ किया, दिस इज योर रिवर। जैसे विंड ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, कैन यू टेल मी रिवर का फ्लो भी ऐसे ही होगा? रिवर ऑलवेज आपका ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। यू कैन टेल मी यस एवरीवन, हाँ या ना? और यहाँ पे आपका स्टेडी केस है राइट, यहाँ पे आपका स्टेडी है। ओके, यहाँ पे कहीं से पानी आ रहा है नाउ। दिस इज योर बोट, ये बोट है, या आप हो, और यहाँ आपकी कोई पावरी नहीं हो रही है। ओके, बहुत पुराना हो गया जो। सो नाउ, अब अगर जो बोट है आपका, तो वो बोट वो आपकी नॉर्मल कंडीशन हो गई। अब बोट यहाँ पे नीचे उतर रही है, अगर आप रिवर राफ्टिंग कर चुके हो, यू कैन रिलेट विथ इट, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही ठीक है, ऐसा ही छोड़ देते हैं। सो ये आपका रिवर राफ्टिंग या कर चुके हो, या तो उससे रिलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे बोट नीचे उतर रही है राइट, तो डेफिनेटली यहाँ पे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना? तो यहाँ पे रिजल्ट, अब इसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। आप स्ट्रीम में डाउन उतर रहे हो, ये रिवर का स्ट्रीम है, दिस इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। अच्छा, ठीक है नव्या। हाँ, सो डाउन स्ट्रीम स्पीड में, अगर डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो स्पीड ऑफ बोट होती है स्टिल वाटर में, नॉर्मल वाटर में जो स्पीड ऑफ बोट होती है, उसमें स्पीड ऑफ रिवर और पर्टिकुलरली स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपकी ऐड हो जाएगी। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। स्पीड ऑफ रिवर को अगर मैं एसआर बोल रहा हूँ, तो यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, हाँ या ना? कुछ तो बोलो अक्षता। Yes, sir. हाँ, Yes, ग्रेट। sir. हाँ, सिमिलरली अगर आप ऊपर चढ़ रहे हो, तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड योर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम कंडीशन में आपकी जो रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगी, स्पीड इन अपस्ट्रीम विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर। जो आपकी स्पीड, बोट इधर जा रही है और रिवर सामने से आ रही है, तो स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर। क्या ये चीज पहले क्लियर है एवरीवन? बस आपको यही समझना है और कुछ नहीं। अगर ये चीज समझ ली आपने, तो अब ऐसे वाले क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। ओके, चलो, दिस इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। मैं आपको पूरा वर्डिंग्स में भी लिखवाऊंगा, वहां से भी आपको पता चलेगा। यस, वन स्टूडेंट इज टेलिंग सर, हम ऐसे रिवर में जब घूमने के लिए जाते हैं बोट में, केरला पर्टिकुलरली, वहां पे बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं, और बड़ी बड़ी बोट्स के अंदर किचन भी होता है। हम खाते पीते भी हैं अंदर, फिर बोलते हैं रसोड़े में कौन था, लाइक दैट। यही बोल रहे थे ना आप? हाँ, बट ये तो बहुत पुराना हो गया, रसोड़े में कौन था लाइक दैट। गोपी बहू वाला था ना ये, तो कुछ पूरा सॉन्ग भी बन गया था, ये लास्ट फर्स्ट लॉकडाउन वाला टाइम का है ना। हम्म, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब वापस ये वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभी तक जो मैंने समझा है वो सारी चीज पर्टिकुलरली फॉर्मूला बुक के लिए थी। चलो अब इधर समझते हैं क्वेश्चन में। हाँ, यस यस पुणे, डेफिनेटली आई विल कम टू दैट पॉइंट। हाँ, यस दर्शन, यू कैन डू दैट। हाँ, अभी देखो, जब ऐसे चैट बॉक्स में मैं एलिमिनेशन मेथड और ये सब पूछता हूँ ना, तब इतना रिस्पॉन्स नहीं आता है। बट ऐसे जैसे जोक या कोई ट्रेंडिंग टॉपिक है वो उठा लिया, तो अब जैसे क्या क्या रिस्पॉन्स आए हैं।
सर सीरियल का नाम है साथ निभाना साथिया। सर क्या आप भी सीरियल देखते हो? मैं 6th क्लास में सीरियल देखता था बिकॉज ऑफ माई सिस्टर। सर यू नो ओल्ड जोक्स राइट दैट। इस तरीके से पूरा आ गया। चल हाँ, हियर एस इज स्पीड। एस आपकी स्पीड है। ये सारी चीज मैं आपको दिखाता हूँ वन बाय वन, ये सारे चीजें मैं आपको डिटेल में भी दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ये स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम हो गया, ये स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम हो गया, एस बी है स्पीड ऑफ बोट, एस आर है स्पीड ऑफ रिवर, ठीक है। वो सब हम दिख रहे हैं वन बाय वन। चलो यहाँ पे ध्यान दो एवरीवन। A boat covers 32 kilometer upstream and 36 kilometer downstream in 7 hours. Also, it covers 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream in 9 hours. Find the speed of boat in still water and speed of the stream. तो सबसे पहले इन्हीं दोनों चीजों को हम एज्यूम करने वाले हैं। लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर is x kilometer per hour. You can see here kilometer and hour सारे units, and speed of stream is y kilometer per hour. क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर पर्टिकुलरली ना। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास दो कंडीशन है। केस वन, अ बोट कवर्स 32 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में 32 किलोमीटर कवर हुआ है, डाउनस्ट्रीम में 36 किलोमीटर कवर हुआ है, और ये दोनों कवर करने में टोटल टाइम लगा है इज 7 आवर्स। क्या ये चीज क्लियर हो रही है एवरीवन? राइट, टाइम टू कवर 32 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम and time to cover 36 kilometer in downstream is equal to 7 hours. Are you getting my point everyone? क्या ये चीज पता चल रही है? पहले अभी कुछ लिखो मत, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, पहले समझ लो। ये क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें समझनी है और बहुत कुछ अभी मैं ऊपर नीचे करने वाला हूँ। अब यहाँ पे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के सारे फॉर्मूला यूज होंगे, और फिजिक्स में आप आगे जाके रिलेटिव स्पीड पढ़ने वाले हो, तो रिलेटिव स्पीड में ये अभी जो मैं आपको प्लस माइनस करा रहा हूँ, ये सारी चीजें काम आएंगी। ओके चलो, अब ऐसे वाले क्वेश्चंस में आप सबसे पहले अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड अलग से फाइंड कर दो, राइट। वो स्पीड आप जब अलग से फाइंड कर दोगे, इट विल बी लाइक दिस। सो देयरफॉर स्पीड of boat in upstream condition will be equal to x minus y kilometer per hour, and speed of boat, कोई भी ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है, in downstream condition will be equal to x plus y किलोमीटर पर आवर। और इसे आप इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो, स्पीड इन अपस्ट्रीम कंडीशन, स्पीड इन डाउनस्ट्रीम कंडीशन। क्या ये चीज क्लियर हुई एवरीवन? हाँ या ना? राइट। एक और चीज जो पुनीत ने हमें याद दिलाई, यहाँ पे उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब मुझे ये बताओ, अगर रिवर की स्पीड एस आर है, बोट की स्पीड एस बी है, राइट, तब ऊपर कब चढ़ पाओगे? जब बोट की स्पीड रिवर की स्पीड से ज्यादा होगी तब। हाँ या ना? अगर मान लो बोट की स्पीड रिवर की स्पीड से कम है तो कुछ नहीं होगा ना, गिर ही जाओगे। हाँ या ना? सिंपल सी बात है। आपके छोटे भाई बहन आपको बहुत परेशान करते हैं ना, तो आप एक काम करो, जब भी हिली एरिया पे आपको चढ़ना होता है, राइट, आपके छोटे भाई को दे दो साइकिल, उसको बोलो चला, इसको चलाओ। अगर यहाँ पे जो विंड की स्पीड आ रही है, विंड बहुत है, उसकी स्पीड है ही नहीं, वो साइकिल पे बैठेगा और पूरा साइकिल पे रिवर्स आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? सो सेम चीज आपने भी फेस की होगी, और वो तो पूरा छोटे भाई बहन तो हंसते हंसते नीचे आ जाते हैं, मम्मी बहुत मजा आ रहा है, लाइक गिरते हैं वो अलग। सो चढ़ने के लिए आपकी एक चीज क्लियर होनी चाहिए, योर एक्स शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन वाई ना। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे हमें सारे टाइम को कंपेयर करना है, राइट।
वही होता है ना यशस, छोटे भाई बहन इतने होशियार होते हैं, सब समझ जाते हैं पहले ही। ओके, अब अगर हम मुझे टाइम को सब्जेक्ट बनाना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, सो कैन आई राइट टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना? तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर टाइम इन अपस्ट्रीम प्लस टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू टोटल टाइम. Time in upstream will be equal to distance for upstream divide by speed of upstream. मैं बस सब में u के लिए u वाला सफिक्स दे रहा हूँ और d के लिए d वाला सफिक्स दे रहा हूँ. डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, टोटल टाइम तो ऑलरेडी आपको दिया गया है 7 आवर्स, राइट? हाँ एग्री जानवी. नाउ डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम इज 32 किलोमीटर, स्पीड इन अपस्ट्रीम इज x माइनस y किलोमीटर पर आवर, प्लस distance in downstream is 36 kilometer, speed in downstream is x plus y is equal to 7. क्या ये चीज क्लियर हुई एवरीवन? फर्स्ट कंडीशन क्लियर हुई, केस वन फर्स्ट कंडीशन क्लियर हुआ एवरीवन? केस वन, इसमें कोई डाउट? देखो ये पहली बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें पेशेंस चाहिए. ये क्वेश्चन एक बार हो गया फिर आपके लिए आसान हो जाएगा. यहाँ पे एलसीएम ना लें, स्ट्रिक्ट वार्निंग, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई ना करें, राइट? सेपरेटली किया जाए एवरीवन. चलो जानवी है सारी उधर, सब पता चल रहा है? आदित्य पी, अन्वित, अक्षता, अव्यया, फिजा, पूर्वी, यहिया, श्रिया, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, संचिता, शिरीषा, तपेश, विकास, राइट? ना, लेट अस सी केस 2. केस 2 में आपको दिया गया है 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, टोटल 9 आवर्स लग रहे हैं. Is Melissa there in the evening? Melissa, are you there? Evening बोल रहा हूँ, in the meeting. चल, so time to cover 40 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम. अब ये चीज अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स. अगर ये आपको टी यू, टी डी, डी यू, एस यू ये सब एक बार पता चल गया है, इसके बाद आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, राइट? जैसे यहाँ पे टाइम डिस्टेंस बाई स्पीड होगा, जस्ट आपको ये पता है साइड पे लिख दो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड. तो अब डायरेक्टली मैं कर सकता हूँ. जैसे यहाँ पे मुझे पता है कि 40 किलोमीटर डिस्टेंस है, स्पीड अपस्ट्रीम में है एक्स माइनस वाई, यहाँ पे 42 किलोमीटर डिस्टेंस है, स्पीड डाउनस्ट्रीम में है एक्स प्लस वाई, और टोटल टाइम लग रहा है 9 आवर्स. दैट्स इट. पता चला एवरीवन, हाँ या ना? आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो अगर आपको पता चल रहा है. नहीं पता चल रहा है पूरा लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, एक दो स्टेप ज्यादा लिखोगे तो चलेगा, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, राइट? एग्री. मैथ्स एंड फिजिक्स आर लाइक मैग्नेट्स. चलो आगे बढ़े. अब इनको सॉल्व करना है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है. नाउ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो. क्या ये लीनियर इक्वेशंस हैं? क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? टेल मी. डेफिनेटली दिस आर नॉट योर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, राइट? ये आपके लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में एक्स और वाई तो आपका पावर में होता है, राइट? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन जाने वाला है. मैंने आपको बोला था कि इसमें आप पेशेंस रखो, और ये क्वेश्चन कितने मार्क का होगा वो एंड में हम देखेंगे. अब यहाँ पे हम ये ऐसे इक्वेशंस हैं जो नॉन लीनियर इक्वेशंस है, बट उसे लीनियर में रिड्यूस किया जा सकता है. डू यू रिमेंबर जब हम 3.4 पढ़ रहे थे, मैंने आपको बोला ये सेक्शन 2 पार्ट में डिवाइडेड है. एक जहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दूसरा ऐसे नॉन लीनियर इक्वेशन जिन्हें हम लीनियर में रिड्यूस कर सकते हैं. डू यू रिमेंबर दिस? कि जहां पे कहीं x इंटू वाई आएगा, 1/x 1/y आएगा, 1/x प्लस वाई 1/x माइनस वाई आएगा, जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं. तो अब ये टाइम आ गया है, लेट अस सी दिस, हम इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. जस्ट सेपरेटली व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज, हम x माइनस वाई और x प्लस वाई को कुछ एज्यूम कर देंगे, राइट? 1/x माइनस वाई 1/x प्लस वाई. हियर दोनों में 1/x माइनस वाई 1/x प्लस वाई कॉमन है. लेट 1/x माइनस वाई इक्वल टू u एंड 1/x प्लस वाई इक्वल टू v. आप कुछ भी ले सकते हो, p q ले सकते हो,
राइट, आर एस ले सकते हो, बट एक्स और वाई नहीं ले सकते, जो वेरिएबल ऑलरेडी है वो नहीं ले सकते। इज दिस क्लियर? स्टेरिना, जयती, कृष्णा, टर्न ऑन योर वीडियो एवरीवन, जानवी एस, मनोगना, राइट, शिरीषा, क्या ये चीज क्लियर है पहले? नाउ सो जिलान, 32u plus 36v will be 7 and 40u plus 42v equal to 9। उसको आपने इक्वेशन 1 एंड 2 नाम दिया था, तो ये अब आपके हो जाएंगे इक्वेशन 3 एंड 4। चलो अब ये इक्वेशन 3 एंड 4 को आप जो चाहो वो मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जी लो अपनी जिंदगी। ये दोनों इक्वेशंस को अगर आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना चाहते हो करो, ग्राफिकली से करना चाहते हो, जो आप बिल्कुल नहीं चाहते हो ग्राफिकली सॉल्व करना, हाँ या ना, एलिमिनेशन से करना चाहते हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना चाहते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बोलो कौन सी मेथड यूज की जाए यहाँ पे? सिंस एलिमिनेशन में काफी डाउट था आपको, एलिमिनेशन मेथड पहले यूज करते हैं। मैंने आपको बोला था एलिमिनेशन के लिए आप एलसीएम यूज कर सकते हो यहाँ पे। यस, यू कैन गो विद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिस मेथड से जाना चाहो। जैसे कोई भी एक को टारगेट करो, वहां पे 36 42 है, ये 32 और 40 है, ये वाले थोड़े छोटे हैं। 32 और 40 का आपका एलसीएम क्या आएगा? टेल मी। 32 और 40, 8 5 40 होता है, 8 4 32 होता है, एम आई करेक्ट? हाँ या ना? हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली, राइट। हाँ, ओके यश। तो ये 8 इंटू 20 160 हो जाएगा एलसीएम। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना? या फिर आप सिंपल देखो, सिंपल यहाँ से ध्यान दो, ये आपका 8 इंटू 4 है, ये आपका 8 इंटू 5 है, राइट। तो अब यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे बचा 5, 8 दोनों में कॉमन है। जस्ट ये 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और ये वाले 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट्स इट, वही करना है और कुछ नहीं। पता चला एवरीवन मैंने क्या किया, राइट? अगेन इवन नो नीड टू गो फॉर एलसीएम एज वेल, नो नीड टू गो फॉर एलसीएम एज वेल, राइट। हाँ, व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट जो आपका यहाँ पे 32 है 40 है, उनको फैक्टर करो, इस तरीके से फैक्टराइज करो कि कॉमन फैक्टर आपको मिल जाए। जैसे एचसीएफ आपके पास है 8 इंटू 4 8 इंटू 5, तो 4 को वहां पे मल्टीप्लाई कर दो और ये 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। डिड यू गॉट दिस एवरीवन? अफसा, पता चला? संचित, सात्विक, प्रज्वल, इज दिस क्लियर? Yes, sir. विकास, एवरीवन, हाँ या ना? चलो अब ये मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, उसका स्टेटमेंट बाद में लिख देंगे कि क्या मल्टीप्लाई किया है, पहले मल्टीप्लाई करके इधर लिख देते हैं। तो पहले इक्वेशन को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 32 5 जा, इट विल बी 160u प्लस 6 5 जा 30, 3 5 3 जा 15 and 3 18 180v is equal to 7 5 जा 35। नो प्रॉब्लम प्रहलाद, इट इज फाइन। ओके, चलो नेक्स्ट। सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 4 जा 160, now 4 2 जा 8, again 4 4 जा 160 168, 9 4 जा 36, माइनस माइनस माइनस। मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, उसमें से इक्वेशन 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? जानवी पी, समर्थ, सहाना, समर्थ भट्ट, समर्थ शर्मा, दोनों, राइट। स्टेरिना, वैष्णवी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। वैष्णवी आर यू देयर? ना 180 माइनस 168 कितना बचेगा? 12 बचेगा, 12 भी बचेगा। यस, वेरी गुड शिरीषा। 35 माइनस 36 माइनस 1, वी आपको माइनस 1/12 मिलेगा। कैन यू सी दिस एवरीवन, हाँ या ना? हाँ, वी, अक्षता, वी माइनस 1/12 मिल गया, क्लियर है, राइट। चलो v की वैल्यू किसी एक में रख सकता हूं मैं ताकि मुझे u मिल जाए। यस, सो यू कैन टेक एनी इक्वेशन, सपोज मैं इक्वेशन 3 को ले रहा हूँ, सो 32u प्लस 36v इक्वल टू 7। हर्षिता क्लियर है सब? सो 32u प्लस 36, v आपका माइनस 1/12 इक्वल टू 7, 12 3 जा 36, so therefore 32u minus 3 equal to 7. Okay, Janvi. 32u will be equal to 10. u will be equal to 10 by 32. जैसे ये आपका 2 5 जा 10 होता है, 16 2 जा 32, u will be equal to 5 by 16। उसको एज इट इज ही रहने दो। नाउ अभी भी पिक्चर बाकी है स्टूडेंट्स, क्योंकि u और v तो हमने हमारी जेब से लिए थे, हाँ या ना? आपको तो x और y फाइंड करना है।
राइट, अनवित, राइट, पुनित, राइट, नितिन, हमें तो x और y फाइंड करना है. सो लेट अस गो बैक टू आवर assumption. Our assumption was u is 1 upon x minus y and v is 1 upon x plus y. भाई तो मैंने बोला ये क्वेश्चन के लिए काफी पेशेंस चाहिए स्टूडेंट्स, काफी पेशेंस चाहिए. 3 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है. दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्वेश्चंस. ये आपका 5 मार्क्स से कम में नहीं आएगा. किसी की ताकत नहीं है आपको 5 मार्क्स से कम में पूछे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? ओ जानवी, यस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. इतनी देर क्यों लग गई जानवी? बोलो बोलो. 1 upon x minus y equal to 5/16 and 1 upon, ओके यस, जानवी पी ने सही अज्यूम किया है. ग्रेट. सो 1 upon x minus y equal to 5/16, 1 upon x plus y equal to -1 upon 12. क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, कम ऑन. अब यहाँ से आपका x माइनस वाई क्या हो जाएगा? 16/5 हो जाएगा. 16/5 को लेना बहुत प्रॉब्लम करता है. 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट साइड पे. सो 5x minus 5y इक्वल टू 16. ये क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ या ना? और Yes, इधर sir. आपका हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू -12. यहाँ पे कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, इतना ठीक है. इक्वेशंस याद करो, हमारे पास कितने इक्वेशन हुए? 1 2 3 4. अब ये वाले हो गए 5 6. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6. इसको सॉल्व करने के लिए अगेन आप चाहो उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो. एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एनीथिंग. 1 2 3 4 5 6. अगेन मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ. यहाँ पे -5y है, यहाँ पे +5y लाने के लिए मैं इक्वेशन 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. सो इक्वेशन 5 के साथ कुछ नहीं कर रहा, वो एज इट इज रहेगा. इक्वेशन 5 विल बी एज इट इज. दोनों के साइन अलग हैं तो डायरेक्टली ऐड ही कर दूंगा. एंड इक्वेशन 6 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. सो 5x minus 5y is equal to 16. 5x plus 5y is equal to -12 5 से 60. जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, +5y -5y कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी योर 10x. 60 minus 16, 60 minus 15 करो तो क्या होता है? 45. ये आपका 44 हो जाएगा, -44. तो x विल बी इक्वल टू -44/10. अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे फ्रैक्शन में लिख रहे हो. हाँ यशस, आऊंगा आपके ऊपर. आप इसे फ्रैक्शन में लिख रहे हो कि आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, राइट? ओह बट यहाँ पे तो एक प्रॉब्लम, यहाँ पे तो एक प्रॉब्लम. x तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, x तो स्पीड है. हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. हाँ या ना? दैट मीन्स हमने कहीं पे मिस्टेक की. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. हाँ या ना? यहाँ पे तो एक प्रॉब्लम. Yes, sir. राइट, कहीं पे प्रॉब्लम. आप मानोगे नहीं, क्लास 8 वाले स्टूडेंट्स ने क्या किया है पता है? क्लास 8 वाले स्टूडेंट्स ने आंसर शीट के अंदर स्माइलीज प्लॉट किए हैं, आंसर शीट के अंदर कोरोना प्लॉट किया है. सोचो, अभी उनको बताना रहेगा लास्ट वाले क्लास में. आंसर शीट के अंदर अलग अलग स्माइली, वो भी अलग अलग. हाँ, हर एक क्वेश्चन के. मैं बोला इतना टाइम कैसे मिल गया उनको? और कोविड. हाँ ओके, अनवित इज टेलिंग 60 + 16 होना चाहिए. ठीक है, देखते हैं अनवित. वन बाय वन जाते हैं. कहीं पे कोई डाउट फटाफट देखते हैं. जैसे सबसे पहले हमारे पास आया 32 अपॉन x माइनस वाई अपस्ट्रीम, 32 अपस्ट्रीम, 36 डाउनस्ट्रीम. 32 अपस्ट्रीम, 36 डाउनस्ट्रीम, 7 hours. And time equal to distance by speed, that is perfect. Then 40 upstream, 48 downstream. 40 upon x minus y, 42 upon x plus y, 9, that is also perfect. ठीक है. 1 upon x minus by u, 1 upon x plus by v. 32u plus 36v equal to 7, 40u plus 42v equal to 9. यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, 160 perfect. 36 into 5, 180 perfect. 7 5s are 35 perfect. 9 4s are 36 perfect. 160 perfect. 164 to 8, 168 perfect. 168 plus 2 और ये एग्री. 12 भी आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, राइट. एंड ये -1 आएगा तो v -1/12 आएगा, दैट इज ऑल्सो परफेक्ट. देन 32u plus 36v इक्वल टू 1 बाई वो 7 है. हाँ, 32u plus 36, ये -1 upon 12, 12 3 -3, that is perfect. ये 10. u is equal to 10/32. 5 2s are 10, 16 2s are 32, 5/16. u भी तो perfect है. Yes, Nandini is telling sir it is 48 not 42. Oh no, 48.
40 and 48. Is this clear, everyone? Hi, Anna. So, moral of the story: read question carefully. Hi, Anna. बड़े बड़े क्वेश्चंस में ऐसी छोटी छोटी गलतियां अक्सर हो ही जाती हैं. सो 42 किलोमीटर में 48 आना चाहिए. प्लीज रीड डेटा केयरफुली. मैंने 2 बार डेटा पढ़ा, फिर भी ये रहेगा. ओके, वेरी गुड नंदिनी, गुड ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ पे आपका 48 आ जाएगा. देखो बाकी सब स्टूडेंट सो रहे हैं, बाकी सब स्टूडेंट्स ने ध्यान नहीं दिया. बोलेंगे हाँ सर बहुत नींद आ रही है. चलो इधर. हाँ देखो, वन स्ट्रॉन्ग स्टेलिंग सर फिजिक्स एग्जाम में मेरे इसी में मार्क्स गए, यही तो होता है. चलो अब 48 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 जा 200 होता है. 4 2 जा 8, वो कट कर दो तो 192 आएगा. चेक. आर यू गेटिंग 192 और नॉट? राइट. अब 192 माइनस 192 प्लस 180 तो माइनस 12 भी मिलेगा, तो v आपका 1/12 आ जाएगा. जैसे v आपका 1/12 आएगा, ये प्लस आएगा, तो वहां पे 7 माइनस 3 आपका 4 हो जाएगा. 32u जैसे आपका 4 हो जाएगा, u आपका 4/32, सॉरी, तो ये आपका 1/8 आ जाएगा. क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? हाय आना. 1/8 एंड 1/32. चलो u की वैल्यू जैसे यहाँ पे 1/8 ले रहा हूँ, v की वैल्यू वो तो प्लस 1/12 है, उसमें बस उतना ही फर्क है. तो यहाँ x प्लस वाई 12 मिलेगा. यहाँ पे यही देखना था, x प्लस वाई कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, क्योंकि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है. तो यहीं से हमें पता चल जाता, क्योंकि वो दोनों स्पीड है. x माइनस वाई यहाँ पे 1/8, तो वो आपका आ जाएगा 8 ओनली. सिंस अब वो आपका 8 है, तो अब आपको काम आसान हो जाएगा. x माइनस वाई इक्वल टू 8. अब आपको इतना लंबा चौड़ा या कुछ करने की जरूरत नहीं है. फाइनली कोविड को हमने दूर कर दिया. हम इसको डायरेक्टली ऐड करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा. अगर आप इनको डायरेक्टली ऐड कर रहे हो, x माइनस वाई इक्वल टू 8, x प्लस वाई इक्वल टू 12, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 2x इक्वल टू 20, x आपको मिल जाएगा 10. x इक्वल टू 10 कोई भी एक इक्वेशन में रख रहे हो, सपोज इक्वेशन 5, 10 माइनस वाई इक्वल टू 8, y आपको मिल जाएगा 10 माइनस 8, विच इज नथिंग बट 2. बस आप घूमते रहो अक्षता, पता चल रहा है ना साथ में. So x is equal to 10 किलोमीटर पर आवर, y is equal to 2 किलोमीटर पर आवर. और x और y भी हमने जेब से लिए थे. फाइनली आपको आंसर लिखना है जो आपको पूछा था इतने पहले. स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम. यू कैन सी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज हायर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम. सो फाइनल आंसर ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ये वाला. मतलब ऐसे टाइप के 5 मार्क में सब्जेक्टिव एग्जाम में. हैप्पी के क्लास में एक स्टूडेंट ने ना सब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत अच्छा लिखा है. वो मेथड मैं आपको बोलूंगा. वो मेथड हम बोर्ड्स में मैं भी फॉलो करता था, उससे बहुत फायदा होता है. वो मैं बताऊंगा आपको आराम से. उसमें आपके हमें टीचर्स के लिए आसान हो जाता है मार्क्स देना और टोटलिंग करना. मार्जिन, जब आप सब्जेक्टिव एग्जाम लिखने बैठते हो ना, तो साइड पे राइट हैंड साइड पे थोड़ा मार्जिन बना लो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मान लो आपके आंसर शीट है, ये आपके आंसर शीट है, आपके आंसर शीट है. लेफ्ट साइड पे तो मार्जिन ऑलरेडी होता है जहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर लिखते हो. एक यहाँ पे राइट साइड पे मार्जिन बना लो पेंसिल और स्केल से. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर लेफ्ट साइड पे भी नहीं है तो वहां पे भी बना दो. तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन नंबर लिखोगे और यहाँ पे सॉल्व करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखोगे और सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर सॉल्व, क्वेश्चन नंबर सॉल्व, तो हमारे लिए क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है. उसको हम चेक करते हैं और यहाँ पे मार्क्स दे देते हैं, 2 मार्क्स, 2.5. फिर लास्ट में ऐड करना बहुत ईजी हो जाता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कई बार आपके जो टोटलिंग में मार्क्स चले जाते हैं, टोटलिंग में एरर हो जाती है, तो वो भी उसके चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे. ओके, इज दिस क्लियर? चलो अब ये वाला क्वेश्चन एक बार वापस रिपीट करूं क्या? एक क्वेश्चन में पता चला सबको? शैल आई रिपीट दिस वन मोर टाइम? राइट? नहीं, कोई जरूरत नहीं रिपीटेशन की. पक्का?
इतना बड़ा क्वेश्चन है कि सर करना ही नहीं है, आप कर दो। ठीक है।